रमज़ान करीम में चाट मसाले का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन डब्बे के चाट मसाले का वो ज़ायका नहीं आता जो घर के बना हुआ। और स्पेशली जो आप बाज़ार से जाकर खाते हैं ना, जो ठेलों पर और मज़े-मज़े के रेस्टोरेंट्स में जाकर खा रहे होते हैं, उनका चाट मसाला क्यों डिफ़रेंट होता है? क्योंकि वो डब्बे वाला यूज़ नहीं करते, वो होममेड यूज़ करते हैं। और उनकी क्या सीक्रेट रेसिपी है, तो आज आपको मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से आप डिफ़रेंट तरह की 10 से 12 रेसिपीज़ के लिए किस तरह से चाट मसाला घर में बना सकते हैं, चटपटा और चटकारेदार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून भरकर आपने सफ़ेद ज़ीरा। उसके साथ ही आपने शामिल कर देना है सौंफ। अच्छा, सौंफ आप इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर सौंफ का चला गया इसके साथ ही। और उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है साबित धनिया। अच्छा, साबित धनिया का इस्तेमाल इसमें किया है मैंने, तकरीबन इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ही आपने साबित धनिया इस्तेमाल करनी है। ये तमाम मिसाले, कुछ मिसाले याद रखिएगा, जिस तरह की सीक्वेंस बताऊंगी उतना ही आपने टाइम इनको रोस्ट करने में देना है। आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा, तेज़ आंच पे आपने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, मतलब कि इनको बिल्कुल भी भूनना नहीं है, थोड़ा रोस्ट नहीं करना है। सो आपने जो हल्की आंच पे, बिल्कुल मैंने इसको धीमी आंच पे छोड़ दिया है। 3 चीज़ें पहले रोस्ट की, 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दी तकरीबन ये 6 अदद मैंने गोल वाली जो रेड बटन मिर्च होती है, लाल वाली मिर्चें होती हैं, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अगर गोल वाली आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप जो लंबी वाली होती हैं लाल मिर्च, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च को इस स्टेज पर डालना है, स्टार्टिंग में मत डालिएगा। पहले आप वो 2-3 चीज़ें जो है, पहले उनको जो है वो अच्छे से थोड़ा-सा उसकी भुनाई कर लीजिएगा, यानी उनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ये काम आप तवे पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने मिर्च को 1 से 2 मिनट भूनना है। उसके बाद इस जैसे 2 मिनट गुजरेंगे, आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 10 से 12 काली मिर्च साबित। काली मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे 10 से 12, और उसके बाद आपने काली मिर्चों को भी इसी तरह से 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छा, आँच बार-बार कह रही हूँ कि आँच हल्की रख के भूनिएगा। इसको भी मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट भून लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है, ये जी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 4 से 5 लौंग। लौंग लीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 4 या 5 ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको भी 1 से 2 मिनट भूनना है। लौंग शामिल कर दिए। लौंग शामिल करने के साथ ही फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स। दालचीनी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और याद रहे कि इसी तरह से सीक्वेंस रखिएगा, जो चीज़ बता रही हूँ उतना ही टाइम आपने उसको देना है रोस्ट करने में। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है इलायची। हरी इलायची के दाने हैं, ये निकाल लीजिएगा, बीज निकाल लीजिएगा, और वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 4 अदद हरी इलायची थी और उसके बीज निकाल के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। उसके बाद आपने इसको भी अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसको भी रोस्ट कर लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अजवाइन को। अच्छा, अजवाइन जो है वो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून आप जो है इसके अंदर शामिल कीजिएगा। उसके बाद इसको शामिल कर लेने के बाद इसकी आपने भुनाई करनी है। आप चाहें तो इसकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। चाट मसाले में जो अच्छा से टेस्ट आ रहा होता है ना, वो ज़्यादातर अजवाइन का ही होता है। उसके बाद आपने इसके अंदर आधा टीस्पून भरकर कलवंजी का इस्तेमाल किया है। कलवंजी आप डाल दी इसके अंदर, और उसको भी आपने जो है वो तकरीबन जो है वो आधा टीस्पून आप मैंने इसके अंदर शामिल किया है। उसके बाद तमाम मसालों को रोस्ट करके ठंडा कर लेना है। ठंडा करके फिर आपने इसको मिक्सी जार में ऐड करना है। सारे के सारे मसाले को आपने इस तरह से मिक्सी जार में ऐड करके, अब भी ये इनकम्प्लीट है रेसिपी, अभी बहुत सी चीज़ें और जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें आपने रोस्ट करनी है। जब अच्छे से मसालों को ठंडा कर लेंगे तो आपने इसके अंदर आधा टीस्पून इसके अंदर आमचूर पाउडर और आधा टीस्पून ही इसके अंदर सौंठ यानी अदरक सूखी हुई जो होती है उसका पाउडर ऐड करना है। उसके साथ ही 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है काला नमक। लाहौरी काला नमक आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून। फिर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। और ग्राइंड कर लेने के बाद ये दे सकते हैं इसको। अब आपने एक चीज़ जो आप कह रहे होंगे इसके अंदर तो ऐड की ही नहीं, अभी आप सिर्फ सिर्फ देख लें कि मैंने इसको हल्का हल्का इसका दरदरा पीसा है। इससे ना सिर्फ बहुत अच्छी खुशबू आती है, बल्कि आके खानों की लज्जत बढ़ जाती है। लीजिए जनाब, एक चीज़ जो मिसिंग थी वो थी नमक। अच्छा जी, नमक आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर ऐड करना है लास्ट में, और इसको मिक्स करके फिर आपने इसको सेव कर लेना है। पूरा रमज़ान में जितनी डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ होती हैं, चाहे फ्रूट चाट हो, दही भल्ले हों,
उसके अलावा चना चाट हो और उसके अलावा आप इस डिफरेंट तरह की रेसिपीज़ में जिसको यूज़ कर सकते हैं। इसको शीशे की बॉटल में जिसके अंदर पानी वगैरह ना हो, ड्राई हो, उसके अंदर सेव कर लीजिएगा। सो आपने इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना। अभी वॉच मी लेटर पर वीडियो को लगा लीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।